Morning students, I hope you all are doing well at your places, and today we'll be studying about sentences, phrases and clauses. So let's just begin. Title of our chapter is sentence, clause and of course phrase, right? A warm-up exercise is given over here. Can you please tell the difference between you can say among the three groups of words which are given below. देखिए, I get up early in the morning, right? Early in the morning that he stole my book. Now, what is the difference that we will be studying in further chapter, and then you will definitely come to know that what is the difference between these sentences. Actually, there is no difference. I get up early in the morning. This is a complete sense which makes मतलब proper arrangement है यहाँ पे words का, इसलिए complete sentence है. अर्ली इन द मॉर्निंग एक फ्रेज है, और दैट ही स्टोल माई बुक, it is basically what? It's a clause. So let's just begin with this sentence, right? You have to read the following sentences, group of words very carefully. देखिए, मिस्टर नरेंद्र मोदी will go to Russia tomorrow. वो कल रशिया जाएंगे. चाणक्य वॉज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया. इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं. कश्मीर इज नोन एज द हेवन ऑफ द अर्थ, राइट? एंड श्री राम टेम्पल जो है, इट इज लोकेटेड इन अयोध्या, दैट इज इन लखनऊ, राइट? So the above group of words which make a complete and a good sense, उसी को हम क्या बोलते हैं? Sentence. So thus we can say that a group of words that give a complete sense, इसी को हम क्या बोलते हैं? Sentence. There is a fact file that a sentence always begins with a capital letter. हमेशा capital letter से होता है. Sentence के पास हमेशा एक main verb होती है. Sentence either end करता है full stop से, question mark से और exclamation mark से, right? और जो words हैं, they must be written in fixed order में लिखे होने चाहिए. What are the parts of sentence? एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. द फर्स्ट वन इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. द पर्सन, एनिमल और थिंग दैट वी टॉक अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट. एंड वी कैन फाइंड अ सब्जेक्ट टू पुट अ क्वेश्चन बाय हु, और यू कैन से व्हाट. एंड व्हाट इज अ प्रेडिकेट? जब उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात करी जाइए. व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज प्रेडिकेट. The farmer is plowing the field. Who is plowing the field? Farmer. And what is he doing? He is plowing the field. तो is plowing the field क्या हो गया? It's predicate. The lions roars in the forest. कौन roar करता है? Forest. तो वो subject क्या हो गया? Lion. Rest क्या part है? Predicate. So in the above sentences जो colored part हैं, the lion and the farmer, ये क्या है? They are the subjects. पर जो remaining part है sentence के, they are predicate, right? There is the fact file that in imperative sentences, what are imperative sentences? जिसके अंदर command, request और advice होती है, सब्जेक्ट नहीं होता है उसके अंदर, और वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है. जैसे कम हियर, आप यहाँ पे आइए, इसका मतलब यही है, यू कम हियर, कि आप यहाँ पे आइए. डू योर वर्क मीन्स यू डू योर वर्क, कि आप अपना काम खुद करिए. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? सेंटेंसेस चार टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट इज स्टेटमेंट, और यू कैन से असर्टिव सेंटेंसेस, जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं. अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग, उसको हम असर्टिव स्टेटमेंट बोलते हैं और असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं. इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड में, फिफ्थ लार्जेस्ट है. योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर 21st of June, राइट? असर्टिव सेंटेंसेस में भी पॉजिटिव, जिसको हम एफर्मेटिव भी बोलते हैं, या फिर वो नेगेटिव भी हो सकते हैं. जैसे द फार्मर वर्क्स वेरी हार्ड, दिस इज एन एफर्मेटिव, और यू कैन से पॉजिटिव. द फार्मर डज नॉट वर्क हार्ड, दिस इज नेगेटिव. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो क्वेश्चन मार्क होती है. सेंटेंस विच आस्क का क्वेश्चन, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? डू यू लव योर कंट्री, क्या आप अपनी कंट्री से प्यार करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो टाइप के होते हैं. द फर्स्ट इज WH क्वेश्चन एंड यस और नो टाइप क्वेश्चन. देखिए, WH क्वेश्चन क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चन दैट स्टार्ट विद एनी ऑफ द वर्ड. WH टाइप वर्ड, जैसे कि whose, राइट, whom, when, why, how, इन सबको हम WH क्वेश्चंस बोलते हैं. जैसे who are you, आप कौन है? why are you sad, आप क्यों सैड है? यस और नो टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? दैट स्टार्ट्स विद एनी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि डू, डज, did, has, is, am, will, etc. or you can say yes or no type question, right? Do you play in the evening, क्या आप इवनिंग में खेल रहे हैं? Is your father at home, क्या आपके पापा घर में हैं? Imperative sentences क्या होते हैं? जो कि कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट होती है. सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट और एडवाइस, इसी को हम बोलते हैं imperative sentence, राइट? डू यू मेक अ नॉइज, क्या आप एक डू नॉट मेक अ नॉइज, की बिल्कुल भी आवाज मत करिए. कम हियर, दिस इज अ कमांड. प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज गिव मी अ बुक, इट्स अ रिक्वेस्ट. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, दिस इज एन एडवाइस, राइट? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसके अंदर आप सडन इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. A sentence that expresses sudden feelings of joy, sorrow,
प्रेज, वंडर, ग्रीफ एक्सेट्रा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, कितनी ब्यूटीफुल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर सीन है, अलास माय ग्रैंडमा इज नो मोर, हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम लोग मैच जीत गए हैं। देयर इज अ फैक्ट फाइल। असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं दे ऑलवेज एंड्स विद व्हाट, दे ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड करते हैं क्वेश्चन मार्क से, वेयर एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। There is a quick short recap that a group of sentence जिसको which makes a complete sense, उसको हम क्या बोलते हैं, sentence बोलते हैं। sentence के दो part होते हैं, subject and predicate। every sentence it starts with a capital letter and it ends with a full stop, right। sentences चार type के होते हैं, statements, right, जिसके अंदर हम assertive, जिसको हम assertive sentences भी बोलते हैं, imperative, interrogative and exclamatory, right। moving on to the exercise, first we'll be completing with this OMR sheet that a sentence always begins with what, they always begins with a capital letter, right। what is said about the subject, it is called a predicate। subject के बारे में क्या बात हो रही है, इसको हम बोलते हैं predicate। sentence that state something, जो कुछ बताते हैं, they are basically what, they are assertive sentences, right। in which type of sentences कोई भी subject appear नहीं करता है, we have already studied that in imperative sentences। देखिए interrogative sentence, ये देखिए we have studied over here that there is no subject in, of course, these kinds of sentence। it is of course the imperative sentences, right। which type of sentences ends with a full stop, क्या full stop से क्या करते हैं, both the sentences ends with a full stop, right। you have to read the following sentences and you have to underline the subjects। देखिए the horse runs very fast, who runs very fast, the horse, right। fox is a very cunning animal, means she is very clever, तो कौन है cunning, the fox। the king won the battle, who won the battle, the king। my elder brother lives in England, मेरे elder brother इंग्लैंड में रहते हैं, कौन रहते हैं, my elder brother, right। these sour grapes are not mine, ये खट्टे अंगूर मेरे नहीं है, क्या नहीं है, these sour grapes, right। those sweet apples are mine, क्या क्या है, कौन से एप्पल्स मेरे हैं जो बहुत ही ज्यादा स्वीट है। नाउ यू हैव टू रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट इट्स काइंड। देखिए हाउ डू यू डू, दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, right। next is may you live long, this is an exclamatory sentence, right। Radhika sings a very sweet song, this is normal assertive sentence, right। भारती एंड नेहा दोनों की दोनों क्या हैं, दोनों रियल सिस्टर है, अगेन दिस इज एन assertive sentence, right। get out from here, this is a command, and did your father go to the market yesterday, it's an interrogative, right। moving on to the clauses के बारे में पढ़ेंगे अब थोड़ा सा हम लोग, right। देखिए a group of words that make sense, जो sense तो बनाते हैं but may or may not have a complete sense, इसी को हम क्या बोलते हैं, clause बोलते हैं, right। देखिए क्लॉज के पास एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, और इट हैज अ फाइनाइट वर्ब, और जो कि इट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस का पार्ट होता है। यू जस्ट रीड द फॉलोइंग सेंटेंस दैट आई रीड इंग्लिश नॉवेल्स दैट माय अंकल ब्रॉट, जो मेरे अंकल लेकर आए हैं, मैं इंग्लिश नॉवेल्स वो पढ़ता हूँ। ओवर हियर जो इटैलिक्स में लिखा हुआ है, जिसको हम इटैलिसाइज्ड पार्ट बोलते हैं, वो एक क्लॉज है, बिकॉज वी हैव एडेड समथिंग टू द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। उसके पास उसका सब्जेक्ट है माय अंकल, प्रेडिकेट है बॉट, बट जो प्रेडिकेट है उसके पास सिर्फ एक ही वर्ब है, और वो क्या है, फाइनाइट वर्ब है। We use conjunction that to join these clauses to the main sentence, and of course जो main sentence है, it is not an another clause। Moving on to the kinds of clauses। clauses basically दो टाइप के होते हैं, principal clause and subordinate clause। principal clause को main clause भी बोलते हैं, और क्योंकि वो independent clause है, इसीलिए एक independent clause को do not depend upon the another clause for the complete। जैसे कि I can help you if you agree, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर आप एग्री करें। आई कैन हेल्प यू इज द प्रिंसिपल क्लॉज, रेस्ट वन इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। व्हेन दे कम आई हैड गॉन, दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज। सो फर्स्ट सेंटेंसेस में जो क्लॉज है आई कैन हेल्प यू इज, इट इज इंडिपेंडेंट इन द मीनिंग एंड इट डज नॉट नीड टू डिपेंड ऑन द सेकंड क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं होना फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग, बट फॉर द सेकंड क्लॉज के लिए इफ यू एग्री इट हैज टू डिपेंड ऑन द फर्स्ट क्लॉज फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग। इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड विच इज अदरवाइज एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है।
सिमिलरली सेकंड सेंटेंस में जो फर्स्ट क्लॉज है व्हेन दे केम, वो क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सेकंड क्लॉज में आई हैव गॉन, इट इज अ प्रिंसिपल क्लॉज. सो सबऑर्डिनेट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो किसके ऊपर डिपेंड करता है. इट बिगिंस विद द सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जैसे कि आफ्टर, बिफोर, दो, ऑल्दो, हैज, बिकॉज, हाउ, इफ, अनलेस, once, since, till, until, when, right, where, whether, and while, etc. Now you have to complete with the exercise. You have to write S for the sentence and C for the clause in the box. One has been done for you. देखिए, they have bought a new refrigerator. This is a sentence. The tall boy came rarely. कि tall boy यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे तो already understood है. So this is basically what? This is a clause, right? Where he is living, this is a sentence, interrogative. That she gives him, this is a clause, right? When I returned from school, when I return from school, this is a clause. If she passes the exam, again this is a clause. He answered all the questions, this is a sentence. Unless he went home, this is a clause, because ये बिल्कुल भी पूरा नहीं है. Whenever he comes again, this is a clause. And my friend gives me a pen, this is a sentence, right? You have to underline the principal clause and circle करना है subordinate clause. One has already been done. जैसे as it was raining, I took an umbrella. तो देखिए, जो हमें underline करना है वो क्या है, principal clause. Rest जो part है वो क्या है, subordinate. The criminals had left before the police reached. कौन चले गए, criminals चले गए. So what, देखिए हमें अंडरलाइन करना है प्रिंसिपल क्लॉज को. देखिए, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, और जो बाकी रेस्ट वाला ये पार्ट है, दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. मन्नू इज ऑनेस्ट दो ही इज पुअर. हु इज ऑनेस्ट, मन्नू. दिस इज बेसिकली अ प्रिंसिपल क्लॉज. बाकी जो रेस्ट वाला पार्ट है, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज अ subordinate clause. Once you reach there, you will take the place. Who will take the place? देखिए, this one is what? This is a principal and this one is subordinate, right? Next is, let me do it correctly because there is lack of space over here. बाकी rest you can do it on your own. Moving on to the next is phrase. देखिए, phrase क्या होते हैं? Like a sentence, phrase is also a group of words, but it is different from a sentence. वो sentence से क्या होते हैं, अलग होते हैं. Phrase is a group of words that make complete sense. पूरी sense बनाते हैं but complete नहीं बनाते हैं. They make some sense but it is not complete. So it has no subject, no predicate. सिर्फ एक finite verb होती है, वो भी नहीं होती है इसमें. In the morning I go for a walk. I met my intimate friend. मतलब बहुत ही close friend. Aman wore a very attractive hat. My father speaks English very fluently. Right. So all the colored parts in these sentences, they are phrases. There is a difference between the sentence, clause and phrases. देखिए, sentence is a group of words. We all know clause is also a group of words, whereas phrase is also a group of words. Similar thing. इसके पास एक finite verb होती है, इसके पास भी finite verb होती है, but phrase के पास कोई verb नहीं होती है. It has a subject and a predicate. We all know it also has a subject and a predicate, whereas phrase जो होती है, it has no subject and no predicate. It makes a complete sense, that is sentence. It fairly makes a complete sense and it can be a part of long sentence. It can be a part of long sentence का एक part हो सकता है. और phrases जो होते हैं, they make some sense but not complete. पूरी complete नहीं बनाएंगे. It can be a part of a clause or you can say sentence, right? You have to complete this exercise. Now first we have to underline the clauses and encircle the phrases. देखिए, clause क्या है और encircle करने हैं हमको phrases को. देखो, sensing our difficulty, he host change, sensing the difficulty, the host changed the menu. देखिए क्या कह रहा है ये. We have to underline the clause. और हम ये देखते हैं कि clause जो होते हैं वो hardly एक complete sense बनाते हैं. तो देखिए, सेंसिंग आर डिफिकल्टी, ये क्या है, क्लॉज है, और हमें क्लॉज को अंडरलाइन करना है, राइट. और जो फ्रेज है, मतलब जो कुछ सेंस बनाते हैं बट कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं, वो एक पार्ट होते हैं सेंटेंस का, राइट. तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ फ्रेज. नेक्स्ट इज माय एल्डर ब्रदर हैज पास द एग्जाम इन द फर्स्ट क्लास. में उसने अपना एग्जाम पास कर लिया है. किसने कर लिया, माय एल्डर ब्रदर ने कर लिया है, राइट. तो दिस इज बेसिकली, दिस माई एल्डर ब्रदर, ये क्या है, एक फ्रेज है.
No. This is actually a clause, right? Has passed the exam. हमें clauses को encircle करना है, right? Similarly, rest of the parts you can do it on your own, right? So that was all about sentences, phrases, and clauses. Please go through it. A very minute difference between all three, but go through it. Learn all the rules that we have studied. Keep doing hard work for your exam and stay blessed.